नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। भगवान श्री राम के उस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में हर कोई चाहता है कि हमारा योगदान हो। ना जाने कहां कहां से किन किन चीज़ों का एकत्रित करके राम मंदिर भिजवाया जा रहा है वृंदावन से। जैसे बांके बिहारी मंदिर से आप लोगों ने देखा कि आभूषण भेजे गए हैं, कहीं से दूध, कहीं से घी, कहीं से जल, कहीं से स्तंभ और कहीं से मोमबत्ती। ना जाने क्या क्या चीज़ राम लला के उस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में भेजी जा रही है। वृंदावन से कई जगहों से तो तुलसियों का अंबार वहां पहुंचा है, जो कि भगवान के प्रसाद में तो चढ़ेंगी चढ़ेंगी, साथ में पहुंचने वाले हर भक्त को तुलसी दल दिया जाएगा प्रसाद के रूप में। ऐसे में जब संपूर्ण वृंदावन में और संपूर्ण देश में, विश्व में श्री राम मंदिर की धूम मची हुई है, तो इससे वृंदावन भी अछूता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली, लीला स्थली श्री धाम वृंदावन में भी श्री राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की धूम मची हुई है। आज हम इस वक्त वृंदावन के सुप्रसिद्ध रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल, जिसे काले बाबू के नाम से भी लोग जानते हैं, ऐसे हॉस्पिटल में आए हैं। यहाँ से ऐसा राम जन्मभूमि जो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है, श्री राम से और राम के साथ में इस रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल से एक थोड़ा सा लिंक है। वह लिंक भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले चलते हैं अंदर की ओर और अंदर महाराज श्री जो यहाँ के महाराज हैं, रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम के जो महाराज हैं, उनसे भी जानेंगे कि किस तरीके का महोत्सव 22 तारीख को, क्योंकि देखिए हर जगह जब प्रोग्राम का क्रम जारी है तो रामकृष्ण मिशन में भी होना चाहिए। ऐसे में क्या प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं, किस तरीके के प्रोग्राम है, यह भी जानेंगे। आइए चलते हैं अंदर की ओर। हर सनातनी के प्राण है जो, हर सनातनी के प्राण है जो, प्राणों की प्राण प्रतिष्ठा है। जन जन की, जन जन की, जन जन की जिनमें निष्ठा है, अब उनकी प्राण प्रतिष्ठा है। मेरे राम की प्राण प्रतिष्ठा है, श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा है। मेरे राम की प्राण प्रतिष्ठा है, श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा है। तो जिस तरीके से मैं आपको बता ही रहा था कि वृंदावन में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा है, प्राण प्रतिष्ठा की धूम मची हुई है। हालांकि इसे भगवान श्री कृष्ण की नगरी कहा जाता है, श्री धाम वृंदावन, लेकिन आज यह पूरी नगरी भी राममय हो रही है। इस वक्त मैं रामकृष्ण मिशन, जो कि हमारे वृंदावन के लिए एक संजीवनी जैसा है, चाहे वृंदावन की बात करूं, मथुरा की बात करूं, ब्रज क्षेत्र की बात करूं, सबके लिए संजीवनी जैसा एक साबित होता है ऐसा रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल। और इस रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में भी भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की धूम मची हुई है। मैं यहाँ एक बार आपको दिखा दूं, देखिए राम मंदिर का एक जो मंदिर बनने जो जा रहा है, उस मंदिर का एक जो डेमो है, वो डेमो भी यहाँ रखा हुआ है। और इसी के साथ में मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि एक बार दिखाएं। देखिए पूरा राम मंदिर जो बना हुआ है, उस पर लिखा भी हुआ है भगवान श्री राम मंदिर, और वाकई में ये अद्भुत है, यह कल्पनीय है। सभी लोगों की एक मन में आस थी कि 500 वर्ष हम लोगों ने इस आस में बिताए कि कब मंदिर बनेगा, कब हमारे रामलला मंदिर में, भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे। लेकिन आज वह घड़ी आ चुकी है कि श्री रामलला हमारे मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। और इसी के साथ में दिखाऊं, देखिए वो जो पीले चावल, जो अक्षत आए हैं, जो मंदिर से सभी जगह वितरित हुए हैं, वो भी महाराज जी के पास में रखे हुए थे। हालांकि मुझे अभी अभी मेरी निगाह पड़ी तो मैंने देख लिए। तो वाकई में ये सबके लिए सौभाग्य की बात है, हम सबके लिए यह सौभाग्य की बात है। लेकिन वृंदावन जैसी धरा, जो कि भगवान श्री कृष्ण की नगरी कही जाती है, उस धरा पर भी राममय हो रही है इस समय। हमारे साथ में रामकृष्ण मिशन के जो महाराज जी हैं, वे हमारे साथ में हैं। उनसे भी जानूंगा, महाराज जी 500 साल का इंतजार, 500 साल हम लोगों ने वेट किया। पहले तो क्या कहेंगे, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति अंदर अब पधराई जा रही है, गर्भगृह में बैठने जा रही है, 22 तारीख को उसका उद्घाटन है, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये ज़रूर हम सभी के लिए ये बहुत ही हम सभी भाग्यशाली हैं कि इस राम मंदिर का प्रतिष्ठा के समय हम सब जीवन में हैं, हम सब उसको देख पा रहे हैं, डायरेक्टली हो, टीवी के थ्रू हो। एक हिस्टोरिक ओकेजन है, हज़ारों साल लगा, बताया जाएगा कि 2024 में राम मंदिर का पुनः प्रतिष्ठा हुई है करके, और उस समय पर हम लोग जीवित हैं, ये हमारा भाग्य है। और जहाँ तक इस राम मंदिर का और रामकृष्ण मिशन का कनेक्शन का सवाल है, रामकृष्ण मिशन जो है श्री रामकृष्ण परमहंस जी के नाम पर स्वामी विवेकानंद ने इसको एस्टैब्लिश किया था। तो रामकृष्ण परमहंसा अपना साधना के समय उन्होंने राम लल्ला, तो छोटा राम जी होते हैं, उनको राम लल्ला के रूप में पूजन किया था काफ़ी लंबा समय।
और श्री राम जी का दर्शन भी हुआ था रामकृष्ण परमहंस को उनके जीवन में। और कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद को उन्होंने श्री राम का मंत्र भी दिया था जप करने के लिए। और रामकृष्ण परमहंस अपना शरीर छोड़ने से कुछ समय पहले उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि जो श्री राम बनकर आए थे इस पृथ्वी पे और जो श्री कृष्ण बनकर आए थे इस पृथ्वी पे, वही अभी इस रूप में रामकृष्ण बनकर आपके सामने विराजमान है करके श्री रामकृष्ण ने खुद ही उसको डिक्लेयर किया था। तो श्री रामकृष्ण का जीवन के साथ राम जी का जीवन से बहुत गहरा जुड़ाव है। और ऑब्वियसली रामकृष्ण मिशन भी उसको बहुत महत्व देता है। इसी कारण से हम सभी मैक्सिमम रामकृष्ण मिशन सेंटर्स हम लोग इसको धूमधाम से सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो अभी हमारा वृंदावन सेवाश्रम में उस दिन के लिए सुबह 11:30 बजे से लेके 12:30 बजे तक हॉस्पिटल में, जहाँ पर हमारा प्रेयर स्पेस है, वहाँ पर पूजा रखी गई है। स्पेशल पूजा होगा श्री राम जी का, साथ ही साथ 1 घंटे का भजन होगा। अभी एक्चुअल प्राण प्रतिष्ठा का समय है 12:29 से 12:30 के बीच में कुछ सेकंड का है। तो ठीक उसी समय पर हम लोग यहाँ पर स्पेशल आरती करेंगे। और शाम को मंदिर में भी स्पेशल पूजा होगी। शाम को राम नाम संकीर्तन और भजन होगा और सभी का प्रसाद बांटा जाएगा, सुबह भी और शाम को भी। मैं जिस तरीके से बता ही रहा था आपको, रामकृष्ण मिशन हम लोगों के लिए संजीवनी है। संजीवनी मैंने इसलिए कहा था क्योंकि वृंदावन में ना जाने कितने लोग और वृंदावन के बाहर के भी लोग आकर के रामकृष्ण मिशन से लाभ उठा रहे हैं। लेकिन महाराज श्री ने आज कुछ अनोखा ही बताया। जिस तरीके से बताया कि रामकृष्ण मिशन जो नाम दिया गया है, उसमें जो रामकृष्ण जी हैं वो गुरु कहे जाते हैं। विवेकानंद जी के गुरु शायद रामकृष्ण जी को कहा जाता है। और ऐसे में उनको जिस तरीके से महाराज जी ने बताया कि श्री राम का साक्षात्कार होता था, दर्शन होते थे, और आज उनके ही इस प्रांगण में, इस हॉस्पिटल रूपी मंदिर में आज भव्यता से राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है उसको धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। महाराज जी, ये तो आपने बता ही दिया। एक अभी अब जब चर्चा चल रही थी तो कहा कि अब जल्दी ही श्री कृष्ण की भी बारी है। भगवान करे तो वो भी बहुत जल्दी होगा। अभी शायद भगवान भी उसी एक एक करके स्टेप्स लगा रहे हैं। नेक्स्ट तो मथुरा होना ही है, आज नहीं तो कल, और शांति से अच्छी तरह से ये भी हो जाएगा। 22 तारीख को स्वाभाविक है कि हर जगह छुट्टियां हैं, हर चीज़ें बंद हैं, तो क्या रामकृष्ण मिशन में भी ओपीडी बंद रहेगी 22 तारीख को? 22 तारीख को हॉस्पिटल का भी हम छुट्टी अनाउंस कर रहे हैं। उस दिन ओपीडी बंद रहेगा, बल्कि इमरजेंसी खुला रहेगा। किसी मरीज को इमरजेंसी सेवा चाहे तो 24 घंटा इमरजेंसी खुला रहेगा उस दिन। तो वाकई में भगवान श्री कृष्ण की यह क्रीड़ा स्थली, लीला स्थली श्री धाम वृंदावन, यहाँ यह पूरी 17 यानी मैं कहूँ 14 तारीख से लेकर के, जिस तरीके से मोदी जी का आह्वान है कि 14 तारीख से लेकर के और 21 तारीख तक धूमधाम से कार्यक्रम संचालित होते रहें। लेकिन वाकई में वृंदावन में तो 1 महीने पहले से ही कार्यक्रमों का क्रम जारी है। कहीं रामायण हो रही है, तो कहीं सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, तो कहीं 22 तारीख को लेकर के भव्य और दिव्य तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में रामकृष्ण मिशन भी इन चीज़ों से अछूता नहीं रहा और यहाँ पर भी भव्य और दिव्य कार्यक्रम आयोजित होने वाला है। जी, उसी दिन शाम को मंदिर का और हॉस्पिटल का परिसर को दियों से सजाया जाएगा और एवं लाइट से भी सजाया जाएगा। तो दीपावली बनाएंगे, दीपावली मनाया जाएगा। फायर क्रैकर्स भी होगा शाम को। ये दीपावली जैसे पूरा ही मना जाएगा। हम सबके लिए दीपावली है ये वाला। बिल्कुल। तो देखिए, अब की बार, और ये मैं अब की बार नहीं कह रहा हूँ, शायद हो सकता है कि हर साल लोग इसे दीपावली के रूप में ही मनाएं। एक दीपावली तो आती है, लेकिन हो सकता है कि लोग पिछली साल यानी 25 में शायद इस महीने को दीपावली के रूप में मनाएं। तो ये अपने आप में अनौखिक है। और राम मंदिर बन रहा है तो सबके दिल में यह उत्साह है, उमंग है कि हम कुछ करें अपने रामलला के लिए।